कन्हैया मथुरा से गोकुल में आया, हमने दुखी होकर के गोकुल को छोड़ दिया, लेकिन आज वृंदावन में आ गए और उस कंस की पेश नहीं गई, तो आज उस कंस ने, दुराचारी ने मेरे पुत्रों को अपने यहां बुलाने का निमंत्रण दे दिया। मेरे भगवत श्रोताओ, आज बाबा नंद ने जब उस पत्र को पढ़ा है तब कि आरे जब खोली पढ़ी थी पंच पाती, बाबा नंद ने बाबा नंद ने जब उस पत्र को पढ़ा, बैठ करके रोने लगे। मैया यशोदा आ गई, कहने लगी बाबा किसी गाया बछड़ा ने तुम्हारे लात मार दी, क्यों रो रही है? तो बाबा नंद कहने लगे यशोदा, अगर मैंने तुझे बता दिया तो जिस तरीका से मैं रो रहा हूं उसी तरीका से तू भी रोने लगेगी। बोली हुआ क्या? तो कहने लगे आज उस कंस ने ये पत्र भेजा है कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाने के लिए। मेरे भाइयों, मैया यशोदा भी रोने लगी। उसी बीच भगवान का पदार्पण हो गया। बड़े भैया बलराम साथ में हैं। मैया को रोता हुआ देख करके भगवान तो समझ गए, लेकिन कहने लगे मैया क्यों रो रही है? तो मैया कहने लगी लाला ये मथुरा से पत्र आया है, उस कंस ने तुम्हें बुलाया है। पत्र पढ़ा तो कहने लगे मैया इसमें रोने की क्या बात है, मामा ने हमें बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे। कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ देख करके परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसमें रोने की बात क्या है? मेरे भाइयों, आज सुखदेव जी बोले हैं कि राजन पृष्ठ भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम अक्रूर जी के साथ जब मथुरा चलने के लिए तैयार हुए हैं तो मैया यशोदा रोने लगी, कहने लगी लाला अगर मुझे ये मालूम होता कि तू मुझे एक दिन छोड़ करके जाएगा तो मैं हरगिज तुझसे इतना प्रेम नहीं करती। मैया रोने लगी, रो करके जवाब दिया है कन्हैया मेरा तो वो हिसाब हो गया मेरे लाल, तो मुझे छोड़ करके जा रही हो इस आंगन से। अरे बिना तुम्हारे सांवरिया आंगन में नहीं जी पाऊं।
भगवत श्रोता, आज मैया रो करके बोली है लाला तुम जा रहे हो, बिना तुम्हारे मैं जी नहीं पाऊंगी मेरे लाल। आज मैया को रोता हुआ देखा तो मैया से कहने लगी है श्याम की माँ रो नहीं, आज जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ देख करके मैं परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये 51 रुपए श्रीमान अमित यादव और 21 रुपए गुड्डू दुकानदार कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। आज माता मैया यशोदा जब रो रही है, उस वृंदावन में उन गोपियों को मालूम पड़ गया है राधा ललिता विशाखा शीला श्यामा सभी कहने लगी हैं कन्हैया तुम जा रहे हो। राधा आगे बढ़ी और कहने लगी श्याम अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम मुझे एक दिन छोड़ करके चले जाओगे तो मैं हरगिज तुमसे इतना प्रेम नहीं करती। भगवान कहने लगे राधे मैं सदा के लिए नहीं बल्कि आज जा रहा हूं, कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ देख करके परसों लौट करके मैं आ जाऊंगा। राधा रो करके बोली है श्याम तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। और राधा माता बुरे तरीका से करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी और रो करके बोली है कन्हैया कि दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। अरे जाते जाते ये तो बता था, अरे जाते जाते ये तो बता था हम जीएंगे किसके लिए, दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। और राधा रो करके बोली श्याम चांद भी होगा तारे भी होंगे फूल चमनों में सारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। अरे तुम तो कन्हैया मेरे दिल में श्याम, अरे तुम तो कन्हैया मेरे दिल में ठोकर लगा के चल दिए, दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। मेरे भगवत श्रोता राधा माता रोने लगी और कहने लगी श्याम मुझे ये भरोसा नहीं था कि तुम मुझे एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। बुरे तरीका से करुण क्रंदन करने लगी और बोली है कि प्रीति मोहन सकी इस भरोसे की, कि प्रीति मोहन सकी इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हे श्याम प्रीति मोहन सकी इस भरोसे की, प्रीति मोहन सकी इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
आज माता राधा बुरे तरीका से करुण क्रंदन करने लगी है तो भगवान समझाने लगे राधे रोते नहीं है। तो राधा कहने लगी श्याम याद करो उस दिन की तुमने हमें ये वचन दिया था कि राधा मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊं।